हेलो प्यारे बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 के मीराबाई के चौथे पद का अध्ययन करेंगे। इसमें मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग जाने का वर्णन किया है। इसलिए संसार की अन्य कोई भी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। आप लोग अपना बुक खोल कर बैठिएगा क्योंकि इसमें साफ पिक्चर नहीं आई है। चलिए देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग रांची, कह रही हैं मीराबाई कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। कोई कहे साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांध लिया है। लोक लाज तज नाची, और सारे तरह की लोक लज्जा, संसार में जो भी लोक लज्जा होती है उसको छोड़ करके मैं घुंघरू बांध करके नाच रही हूँ। गई कुमतिलई साधु की संगति, साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है। भगत रूप भई सांची, और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है। मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निष्दिन, मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल ब्याल शु बाँची, काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है। उड़बिन सब जग खारो लागत, यानी कृष्ण के बिन ये सारा जग, मुझे पूरा संसार अच्छा नहीं लगता। और बात सब कांची, अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें भी मुझे व्यर्थ ही लगती है। मीरा श्री गिरधर लाल शु भगत रसीली जांची, मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। इसमें काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। श्री कृष्ण के प्रति मीरा की एकनिष्ठ भक्ति का सुंदर चित्रण हुआ है। कृष्ण की दीवानी मीरा को उनके बिना यह संसार निस्सार और सूना लगता है। भाषा राजस्थानी और मिश्रित ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस भक्ति और शांत है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। अगला है, इसमें मीराबाई कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही हैं और सारे संसार से नाता तोड़ करके, लोक लाज को छोड़ करके केवल कृष्ण के प्रेम के आनंद पल का आस्वाद ले रही हैं। चलिए देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, कह रही हैं मीराबाई, अब तो मैं अपना नाता केवल एक श्री कृष्ण से मानती हूँ और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, माता पिता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। छाड़ी दाई कुल की कानी कहाँ करी हो कोई, मैंने तो कृष्ण के प्रेम के लिए अपनी कुल की प्रतिष्ठा को ही त्याग दिया है, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन दीढ़ बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैं तो साधु संतन के संग बैठकर, सत्संग में बैठकर जो स्त्रियों की लोक लज्जा होती है उसकी तिलांजलि दे दी है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मैंने अपनी श्री कृष्ण की लता को अपने आंसुओं से सींचकर महान कष्ट सहन करके बढ़ाया है। अब तो यह मेरी प्रेम लता बहुत फैल गई है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल देई, अब तो यह बेल इतनी फैल गई है कि मुझे आनंद रूपी फल मिलने वाला है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, मुझे तो अब केवल कृष्ण
कि भक्ति में ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखित होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब सोई। मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपना बनाकर धन्य बना दीजिए। इसमें काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव और भक्ति को मीरा ने हृदय स्पर्शी शब्दावली में साकार किया है। अलंकार अनुप्रास, रूपक, प्रेम बेली और आनंद फल पुनरुक्ति अलंकार है। भाषा सरल किंतु भाव वहन की पूर्ण समर्थ है। शैली भावात्मक है। गुण प्रशांत छंद गेय पद है। आप लोग इसको अपने कॉपी पे नोट भी करते जाइएगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।